हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे थे 12th क्लास की फिजिक्स और उसके अंदर अपना चैप्टर नंबर 6 चल रहा था विद्युत परिपथ, है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने जाना है इसके अंदर किरचॉफ के नियम के बारे में जान लिया है अपन ने, ठीक है। और किरचॉफ के बाद में व्हीटस्टोन सेतु के बारे में कैसे काम करता है उसकी क्रियाविधि भी अपन ने पढ़ी है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु पर काम करने वाला अपना मीटर सेतु और व्योममापी के बारे में पढ़ेंगे अपन ना। तो आज के स्टूडेंट अपना टॉपिक है मीटर सेतु। आज अपन मीटर सेतु के बारे में पढ़ेंगे कि मीटर सेतु यानी कि मीटर ब्रिज ये कैसे काम करता है ना। ये प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ना, ध्यान रखना, प्रैक्टिकल में भी अपने काम आएगा। तो पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि जो मीटर सेतु है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्टूडेंट, ये कौन सिद्धांत पर काम करता है? व्हीटस्टोन सेतु पर कार्य करता है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो एक बात तो आप ये ध्यान रखना इसके बारे में कि इसका जो मीटर, कोई पूछे आपसे कि मीटर सेतु का सिद्धांत क्या होता है, तो आप इसमें सिद्धांत साफ साफ लिखोगे कि यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। जो अपना व्हीटस्टोन सेतु है उस वाले सिद्धांत पर ये काम करता है, पहली बात ये। दूसरी बात पूछती है इसके अंदर कि बनावट या रचना इसकी, भाई कैसे इसकी रचना होती है। तो वो आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा, इसका देख लो आप स्टूडेंट, एक पहचानो आप अपने पास। देखो मेन एक तार होता है ए और ये सी, है ना। ए और सी के मध्य एक तार होता है और स्टूडेंट तार की लंबाई होती है 1 मीटर। कितने मीटर लंबाई होती है? 1 मीटर लंबाई का तार होता है ए और सी के बीच में। और ये एक पैमाना होता है, 1 मीटर लंबा लकड़ी का पैमाना होता है, उसके ऊपर कसा रहता है ना। 1 मीटर लकड़ी के पैमाने के ऊपर ये लगा हुआ रहता है एक तार एसी, और ये तार होता है एक समान मोटाई का ना। इसका अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या होता है? एक समान होता है, ठीक है। और ये तार होता है तो कांस्टेंट का या फिर मैग्नीन का तार होता है, ठीक है। और इस तार के फिर दोनों तरफ 2 एल आकार की पत्तियां लगी रहती है ना, ये दिख रहा है आपको से 2 एल आकार की पत्तियां लगी रहती हैं। और इन पत्तियों पर तांबे के 3 संयोजक पेच, है ना। एक पेच तो यहाँ पे है, एक पेच ये रहा, एक पेच ये रहा ना, 3 पेच, ऐसे इसके ऊपर भी 3 पेच और इसके ऊपर भी 3 पेच, है ना। तो ये पत्तियां होती है, इनके ऊपर 3 संयोजक पेच लगे रहते हैं। और एक अन्य प्लेट होती है ना डी, सॉरी एक पत्ती भी होती है डी वाली। तो अब यहाँ पे इस पेज के अंदर इन दोनों के बीच में जो खाली जगह बच गई, यहाँ पे स्टूडेंट अपने जुड़ा रहता है एक प्रतिरोध बॉक्स। क्या जुड़ा रहता है? प्रतिरोध बॉक्स। मतलब इसमें ना बहुत सारे प्रतिरोध होते हैं भाई, आपका 1 ओम का प्रतिरोध, 2 ओम का, 20, 30, 40, 100 ऐसे ना, जितना मेगावाट चाहिए उतना प्रतिरोध बॉक्स होता है, ठीक है। बहुत सारे प्रतिरोधों का ग्रुप होता है, जो इच्छा अनुसार अपन उसमें अपन यूज कर लेते हैं। तो एक साइड लगता है अपना प्रतिरोध बॉक्स और दूसरी तरफ इधर डी और सी के बीच में यहाँ पे लगा रहता है अपना एक एस प्रतिरोध, जो क्या होता है? अज्ञात, है ना। इसका मान अपन को नहीं पता होता है, इसका मान अपन ज्ञात करेंगे किस साधन से? मीटर सेतु की हेल्प से, है ना, मीटर ब्रिज की हेल्प से अपन ज्ञात करेंगे। ये लगा रहता है। और जो एक सिरा है वो बैटरी के इधर प्लस सिरे जुड़ा जाता है, और फिर बैटरी वाला माइनस वाला कहाँ जुड़ता है? धारा नियंत्रक से। क्या होता है? इसमें एक धारा नियंत्रक होता है और उसके साथ में कुंजी होती है, और ये किस जुड़ी होती है? इधर सी वाले सिरे से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो जो इसमें आपको सर्किट में दिख रहा है अपन को, वही क्या हो गई स्टूडेंट? इसकी रचना हो गई, है ना। तो इसी को देख के आपको लिखना है भाई अपन क्या क्या यूज कर रहे हैं। हाँ, एक ये भी है ना, अपन डी पॉइंट से बताओ क्या यूज कर रहे हैं? धारामापी। क्या यूज कर रहे हैं? धारामापी लगा रहता है। और धारामापी की जो लास्ट वाला सिरा होता है, यहाँ पे स्टूडेंट एक कुंजी रहती है, सॉरी सर्पी कुंजी रहती है ना, जिसको आगे पीछे किसका सके ना, इस तार के ऊपर आगे पीछे किसका दसके ना, इसको जोकी बोलते हैं या फिर सर्पी कुंजी कहते हैं स्टूडेंट, है ना। तो ये यहाँ पे होती है। तो अपन लिखते हैं इसके बनावट के बारे में। तो इसमें क्या लिखोगे आप यहाँ पे कि सबसे पहले तो अपने पास ये तार होता है ना एक, तो अपन यहाँ बोलेंगे कि इसमें एक समान मोटाई बोल दो या फिर एक समान अनुप्रस्थ काट का बोल दो ना। तो अपन एक समान मोटाई का बोलते हैं ना, एक समान मोटाई का तार, एक समान मोटाई का तार, और लंबाई भी कितनी होनी चाहिए इसकी? 1 मीटर होनी चाहिए ना। एक समान मोटाई का तार एक लकड़ी के 1 मीटर स्केल के सहारे, 1 मीटर स्केल, लकड़ी का स्केल होता है ना, पैमाना होता है, स्केल बोलो या फिर पैमाना, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर स्केल पर लगा होता है।
चलो जी, पहली बात हो गई अपने तार की, भाई एक तार लगा रहता है और तार की लंबाई भी कितनी होती है स्टूडेंट, 1 मीटर होती है ना, मीटर के बराबर जो अपना मीटर स्केल है यानी फिक्स 1 मीटर लंबाई का होता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर तार लंबा होता है। तो ये तार हो गया अपने पास। अब क्या करते हैं इसके अंदर, इसमें 2 एल आकार की है ना, 2 एल, अपना एल हो गया, एल आकार की पत्तियां होती हैं, 2 एल आकार की जो 2 पत्तियां दिख रही है आपको, 2 पत्तियां होती हैं जिन पर 3 संयोजक पेच, 3 संयोजक पेच लगे होते हैं, 3 संयोजक पेच लगे होते हैं, ठीक है। और अपना जो पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये बताओ यहाँ पे कोई बीच में प्रतिरोध वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये ए पॉइंट है, तो ये भी स्टूडेंट क्या कहलाएगा, ए पॉइंट ही कहलाएगा ना। तो अपने यहाँ बोल सकते हैं कि ए व, और यहाँ पे कौन स्टूडेंट, डी, तो ए व डी के बीच क्या लगा रहता है, ए व डी के बीच एक प्रतिरोध बॉक्स लगा रहता है, एक प्रतिरोध बॉक्स, और इसको अपन क्या लिखते हैं, ऐसे आर भी ना, एक प्रतिरोध बॉक्स तथा एक प्रतिरोध बॉक्स लगता है। और कहाँ बताओ, इधर डी और इधर कौन है, सी, तो डी और सी के मध्य कौन है स्टूडेंट, अज्ञात प्रतिरोध। तो आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पे कि डी व सी के मध्य एक अज्ञात प्रतिरोध, एक अज्ञात प्रतिरोध एस लगा होता है, एक अज्ञात प्रतिरोध एस लगा होता है, ठीक है, जिसका मान अपन को ज्ञात करना होता है। और बिंदु डी से, जो अपना डी से ये भी लगा रहता है, जो अपना बिंदु डी है, इस डी से एक धारामापी लगा होता है, तथा धारामापी के दूसरे सिरे पर, धारामापी के दूसरे सिरे पर जो धारामापी वाला सिरा आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लगी रहती है, एक कुंजी लगी रहती है ना, उसको बोलते हैं अपन सर्पी कुंजी, दूसरे सिरे पर सर्पी कुंजी, ठीक है स्टूडेंट। इसको जोकी भी बोलते हैं अपन, जोकी, एक सर्पी कुंजी लगी होती है। और ये ध्यान रखना, ये सर्पी कुंजी है वो इस जो अपना तार है 1 मीटर वाला, इसके ऊपर दाएं बाएं खिसका भी सकते हैं ना, जो तार पर खिसकाई जा सकती है या खिसक सकती है, इस तार के ऊपर ये खिसक सकती है, कौन, सर्पी कुंजी। ये बात कर ली अपने, 2 एल आकार पत्तियां, तार हो गया अपना, प्रतिरोध बॉक्स, अज्ञात, धारामापी, सर्पी कुंजी। अब कौन बचा, एक अपने पास एक सेल और एक कौन बच गया, धारा नियंत्रक, इसको लिखते हैं स्टूडेंट आर एस, धारा नियंत्रक, और एक क्या बच गया अपनी कुंजी, ठीक है। तो ये भी लगती है अपने पास। तो ये सेल बताओ किस बीच में लगता है, ए और सी के मध्य। तो अपन ये भी बोलते हैं कि ए व सी के मध्य एक सेल लगा रहता है, ए और सी के मध्य एक सेल, और धारा नियंत्रक, यानी धारा को नियंत्रण करने के लिए ना भाई, धारा का मान कम ज़्यादा करने के लिए अपन यूज करते हैं धारा नियंत्रक, और एक कुंजी लगी रहती है, धारा नियंत्रक और एक कुंजी लगी होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात हो गई इसकी रचना या फिर बनावट कि इसमें क्या क्या होते हैं। तो जो आपको सर्किट डायग्राम अगर आपको याद है तो उस हिसाब से लिख सकते हैं भाई क्या क्या यूज में आया है इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी बनावट हो गई। अब अपन बात करते हैं कि कार्यविधि ये कैसे काम करता है। ओके स्टूडेंट, तो मिटाता हूँ मैं इसको। तो नेक्स्ट स्टूडेंट अपन बात करते हैं इसकी कार्यविधि या फिर प्रयोग विधि। कार्य विधि की बात करें या फिर स्टूडेंट प्रयोग विधि, भाई इसको कैसे प्रयोग में लेते हैं ना, क्योंकि अपन प्रैक्टिकल करते हैं इसका। तो ये प्रयोग विधि इसको कैसे प्रयोग में लिया जाता है या इसकी कार्य विधि क्या होती है, ठीक है स्टूडेंट।
तो इसमें सबसे पहले करते क्या है स्टूडेंट कि पहले अपन ना इस कुंजी को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना, कुंजी को स्टार्ट करते ताकि परिपथ के वजह धारा बहे। तो अपन पहले कुंजी को स्टार्ट करते हैं इसमें, तो इसमें धारा बहती है और जैसे धारा बहेगी यहाँ से, और जो अपना प्रतिरोध बॉक्स है इसमें अपन उचित प्रतिरोध जैसे अपने इच्छा अनुसार जितना अपन चाहिए प्रैक्टिकल के अंदर उतना उचित प्रतिरोध का यहाँ पे चयन कर लेते हैं, अपन प्रतिरोध लगा देते हैं, ठीक है। और फिर बाद में धारा मापी जो लगा रहता है इसकी जो सर्पी कुंजी है इसको स्टूडेंट अपन ना इसके ऊपर तार के ऊपर दाएं बाएं खिसका सकते हैं, लेफ्ट और राइट, और अपन इसको कुंजी को वहां पर रोकना है कि जहां पे अपने धारा माप में क्या है विक्षेप शून्य आ जाए, है ना, कि धारा माप में सुई या तो लेफ्ट रहेगी या लेफ्ट या राइट दोनों में से न होकर बीच में आ जाए, शून्य विक्षेप की स्थिति में आ जाए, है ना, उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो, वो वाली स्थिति अपन क्या करते हैं यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और जो ज्ञात करते हैं स्थिति वही अपने लिए काम की होती है। पहला पॉइंट लिखे हैं इसमें क्या करते हैं अपन कि सर्वप्रथम जो अपना प्रतिरोध बॉक्स है इसमें अपन उचित, है ना, प्रतिरोध बॉक्स से उचित प्रतिरोध का चयन कर लेते हैं यहाँ पे, उचित प्रतिरोध चयन करके कुंजी के लगा देते हैं, या फिर इसको कुंजी को ना बंद कर देते हैं। तरह से बंद करने का मतलब होता है स्टूडेंट चालू करना, भाई इस परिपथ को स्टार्ट कर दिया अपन ने, बंद लगा देते हैं। और क्या करते हैं फिर सर्पी कुंजी की सहायता से जो अपना तार है, तार AC पर धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति लाने के लिए क्या करते हैं, फिर सर्पी कुंजी की सहायता से तार AC पर धारा मापी में, ये भी लिखो आप स्टूडेंट, धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति लाने के लिए दाएं बाएं खिसकाते हैं ना अपन, दाएं बाएं खिसकाते हैं। ये लो जी, दाएं बाएं खिसकाएंगे अपन, और अपन स्थिति ज्ञात ही कर लेते हैं कि जहाँ पे शून्य विक्षेप आ जाए। जैसे मान लो भाई अपना जो B पॉइंट है ना, यहाँ पे अपना विक्षेप आ रहा है स्टूडेंट कितनी लंबाई पर, ये कितनी लंबाई पर आ रहा है, L लंबाई पर आ रहा है। कितनी लंबाई पर आ रहा है ये, L लंबाई पर, है ना। जो अपन दूरी मापते हैं ना हमेशा कैसे मापते हैं अपन, A वाले सिरे से, जो बैटरी का जिधर अपना प्लस वाला साइन होता है उस सिरे से अपन दूरी मापते हैं स्केल पर। तो ये L सेंटीमीटर का हो गया। तो अपन बताया टोटल स्टूडेंट कितना होता है, 1 मीटर लंबाई का होता है। तो बताओ ये पूरा 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो ये दूरी कितनी बचेगी स्टूडेंट, 100 माइनस L सेंटीमीटर। अगर ये L सेंटीमीटर है तो ये 100 माइनस L सेंटीमीटर बचेगा, है ना, क्योंकि पूरा तार 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, उसमें से अगर ये वाला L सेंटीमीटर तो ये कितना बच जाएगा, 100 माइनस L सेंटीमीटर बच जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन यहाँ बात कर लेते हैं कि माना जो अपना कौन सा बताओ ये, माना A सिरे से L सेंटीमीटर की दूरी पर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है अपन को ना, शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। मान लीजिए भाई कि A से जो L दूरी पर है यहाँ पे अपन को शून्य विक्षेप प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट अपना जो AB का मान हो गया वो कितना हो गया था, आप बोलोगे L सेंटीमीटर, और जो आगे जो अपना BC हो गया इसका मान कितना हो गया, 100 माइनस L सेंटीमीटर, ठीक है। तो AB का मान हो गया L सेंटीमीटर और BC का मान कितना हो गया, 100 माइनस L सेंटीमीटर हो गया अपने पास, ठीक है। अब स्टूडेंट ये काम किस पे करता है, मीटर सेतु, सॉरी व्हीटस्टोन सेतु पर। तो देखो वही 4 बिंदु होते हैं इसमें भी, A
बी, सी और डी, 4 बिंदु हैं। और इसमें आपको पता है कि एक सिरे पर जो एक विकर्ण होता है उसके सिरे पर तो बैटरी, तो बताओ ए और सी के बीच में तो बैटरी लगी हुई है, और तो फिर बच्चे कौन होता है, तो बी पॉइंट और एक डी पॉइंट, और बी और डी के बीच में क्या होता है अपना धारामापी। तो ये धारामापी वाला आ गया, बात वही आ गई ना, सेम टू सेम वही वही आ गई इधर अपने पास। तो ये ए बी आ गया अपने पास और ये बी सी आ गया। तो अब अगर अपने आप बोल सकते हैं कि अपन जानते हैं जो अपना प्रतिरोध बराबर स्टूडेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर रो एल अपॉन ए होता है। यहाँ पे बताओ इस तार के प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे, तो बताओ तार एक समान मोटाई का है, तो यानी इसका क्षेत्रफल एक समान होगा, एक ही पदार्थ यही है, तो यानी यहाँ प्रतिरोध समानुपाती होगा स्टूडेंट किसके, एल के। ठीक है, तो यानी कि जो ए और बी है स्टूडेंट, इसके बीच में प्रतिरोध कितना होगा, तो अपन स्टूडेंट ए और बी के बीच में प्रतिरोध कितना मानते हैं अपन, पी प्रतिरोध मानते हैं। क्या मानते हैं, पी प्रतिरोध। तो ये समानुपाती होगा स्टूडेंट किसके, एल के समानुपाती होगा। ऐसे ही ये बी और सी के मध्य प्रतिरोध होगा, वो स्टूडेंट क्या होगा, क्यू प्रतिरोध। तो ये क्यू समानुपाती होगा किसके, 100 माइनस एल के। किसके समानुपाती होगा, 100 माइनस एल। भाई जो ये तार एल सेंटीमीटर तार लंबाई का है, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। इसको स्टूडेंट क्या मानते हैं अपन, पी मानते हैं प्रतिरोध। और ये जो बच गया इधर क्या होता है अपना क्यू, और ये वाला आर और एस। जानते हो ना आप, व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध हुआ करते, पी क्यू आर एस। तो वही इसलिए इतनी जो संतुलित लंबाई है बी से पहले, उसका प्रतिरोध पी, इसका क्यू, और एक आर लगा हुआ है और एक आर एस लगा हुआ है ना, सेम टू सेम वही है। तो ये दोनों समानुपाती हैं। तो स्टूडेंट अपन अगर भाग दें यहाँ से कि पी बटा क्यू निकालें, तो समानुपाती नियतांक हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा अपने पास 100 एल अपॉन 100 माइनस एल। ये हो गया अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और अपन जानते हैं जो अपना व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु, उसमें अपने पास क्या होता है, तो आप बोलोगे सर पी बटा क्यू बराबर आर बटे एस, है ना। अगर संतुलित होता है, संतुलित कब होता है, जब शून्य विक्षेप। तो यहाँ बताओ अपन शून्य विक्षेप लेके आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता था कि 2 प्रतिरोधों का अनुपात दूसरे वाले 2 के अनुपात बराबर होता था। पी बटा क्यू बराबर आर बटे एस बराबर हुआ करता था। तो वही वाला अपन यहाँ पे यूज कर लेंगे, पी बटा क्यू का मान यहाँ पे रख देंगे अपन। तो यहाँ से अगर बात करें समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो आप बोलोगे सर कि आर बटे एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल अपॉन 100 माइनस एल हो जाएगा। यहाँ से अपने पास अज्ञात प्रतिरोध कौन होता है, एस। तो अगर मैं एस का मान निकालना चाहूँ, तो आप बोलोगे सर एस इक्वल टू, एस को ऊपर भेज दें, इसको इंटू में इधर, तो एस इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। तो एस से अपना एस का मान आ जाएगा स्टूडेंट, किसका मान आ जाएगा, एस का, जो अपना अज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन सेतु पर काम करता है। एक तरह से 4 पॉइंट प्राप्त होते हैं अपने पास, ए बी सी डी, वही एक चतुर्भुज होता है। ठीक है, 2 प्रतिरोध अपना, एक यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स अपन खुद चयन करते हैं, ज्ञात होता है, ये अज्ञात होता है, और यहाँ तार की लंबाई से, है ना, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, अनुपात चाहिए ना, यहाँ पे रेशो चाहिए, तो इसलिए अपन तार की लंबाई से उसका अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। ये था अपना मीटर सेतु। ठीक है, और इसमें देखो स्टूडेंट कुछ सावधानी रखनी पड़ती है अपन को जब प्रैक्टिकल करते हैं तब, कि भाई ये कुंजी को अपन ज़्यादा लगा कर नहीं रखते। जब अपन को रीडिंग लेनी है, पाठ्यांक लेना है, तभी अपन यूज करें, ताकि अपन सही रीडिंग ले पाएँ। क्योंकि अगर अपन ज़्यादा देर तक धारा प्रवाहित करेंगे इसमें, तो अपना तार गर्म हो जाएगा, और स्टूडेंट अपन जानते हैं कि तार गर्म होता है तो उसका प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए रीडिंग भी अलग आ सकती है। ठीक है, ऐसे अपना ये प्रतिरोध वाला तार भी गर्म हो सकता है। इसलिए जब अपन को रीडिंग लेनी है, उसी टाइम का अपन कुंजी लगाकर यूज करते हैं, अन्यथा अपन कुंजी को निकाल देते हैं। ओके स्टूडेंट, और क्या ध्यान रखते हैं, जो अपने ये जो संयोजक पेज होते हैं, इनको अच्छी तरह से कस के टाइट किया हुआ रहता है, ताकि स्पार्किंग नहीं हो ना, धारा बिल्कुल सही है, तार गर्म नहीं हो। ठीक है, तो ये कुछ सावधानियां हैं जो अपन ध्यान भी रखते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। एक और बात स्टूडेंट, अपने अगर ये देखें, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर इस मीटर सेतु के अंदर जो अपन ने जो सेल लगाया है, सेल को लगा के मैं अगर यहाँ लगा दूँ धारामापी की जगह पे, और धारामापी को लगाते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा स्टूडेंट ना, तब भी ये संतुलित की अवस्था में ही रहेगा, सेम टू सेम यही मान आएगा। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट अपना एक है ना, पिछले वीडियो का एक क्वेश्चन रह गया था, वो देख लो आप। एक क्वेश्चन क्या था कि अगर अपने पास कोई एक सेल है, सेल दे रखा था, ठीक है जी, और इस सेल का विद्युत भागबल दे रखा था अपन को 12 वोल्ट, और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी देखा था स्टूडेंट अपन को कितना, 0.4 ओम, ये दिया हुआ था और कुछ नहीं दिया हुआ था। और इसमें पूछा गया था कि इस सेल से अपन कितनी अधिकतम धारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सेल से अपन को अधिकतम धारा प्राप्त करनी है ना स्टूडेंट, तो आप ना इसके साथ और कोई प्रतिरोध मत लगाओ, बस इसी को दोनों सिरों को जोड़ दो, तो अपन जो सेल से जो धारा मिलेगी ना स्टूडेंट, वो क्या रहेगी, धारा
आई मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, अगर अपन बाह्य प्रतिरोध का यूज ही नहीं करें, सबको हटा दें, केवल आंतरिक प्रतिरोध रहने दें, तो उस केस में अपन को अधिकतम धारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगर इस वाले केस में अपन देखें तो अगर अपन को धारा का मान निकालना है स्टूडेंट, तो क्या होगा, एक तो बताओ अपने पास क्या बचेगा, ये विद्युत वाहक बल बचेगा, और प्रतिरोध कौन है स्टूडेंट, आंतरिक प्रतिरोधी है। ठीक है, तो ये अगर अपन को धारा में अधिकतम मानना चाहिए तो E बटे स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यही क्या होती है स्टूडेंट, अधिकतम धारा होती है। तो यहाँ से I मैक्सिमम निकाले अपन, अगर अधिकतम धारा, तो इसका मान दे रखा है 12 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध है 0.4। अगर मैं पॉइंट से स्टूडेंट यहाँ पे उठाऊंगा तो इंटू में 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ से 4 से कट करें तो यहाँ पे कितना आएगा 3, और 3 × 10 स्टूडेंट कितना जाएगा 30 एम्पियर। तो यानी से स्टूडेंट अपन अधिकतम 30 एम्पियर की धारा प्राप्त कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने कमेंट देते रहा करो। थैंक यू, बाय, टाटा।